नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक ही होंगे। तो टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा विज्ञान यहाँ आपकी सेवा में समर्पित है। तो चलिए अध्ययन करते हैं भाषा विज्ञान का। तो भाषा विज्ञान किसे कहते हैं, भाषा विज्ञान का अर्थ क्या है, इसे समझ लेते हैं। प्राणी के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा केवल मानव ही नहीं अपितु संसार के समस्त प्राणियों की होती है। मानव के पास शब्द विन्यास है, तभी तो वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। मानवेतर प्राणियों के पास सांकेतिक हाव भाव होते हैं जिनसे वे अपने हृदय स्थित भावों को व्यक्त करते हैं। तोता मैना जैसे पक्षी मनुष्यों के समान शब्द बोलने के कारण ही अन्य पक्षियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मानव के समस्त कार्य एवं व्यवहार का आधार भाषा ही है। पाणिनि अष्टाध्यायी एवं माहेश्वर सूत्र देने वाले पाणिनि ने लिखा, महत्वपूर्ण परिभाषा है भाषा की। सम्यक प्रकार से उच्चरित वाणी ही भाषा है। वहीं बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा, मनुष्य और मनुष्य के बीच ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में मान्य ध्वनि संकेतों के नियमानुसार तैयार किए गए अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के भावों को ग्रहण करते हैं। हिंदी भाषा परिनिष्ठित, परिमार्जित, परिष्कृत, प्रांजल, मिश्रित, संस्कृतनिष्ठ आदि कई रूपों में पाई जाती है। हिंदी भारत के अधिकांश लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसका प्रसार क्षेत्र लगभग भारत के 10 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड आदि प्रदेशों के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आंशिक रूप से बोली जाती है। भाषा को बोली तथा उपभाषा 2 रूपों में बांटा जा सकता है। सीमित क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली के नाम से जानी जाती है। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। बोली का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए इसके विषय में कहा भी गया है, 3 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी। हिंदी में प्रमुख 8 बोलियां प्रसिद्ध हैं। ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली। अन्य बोलियों में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी, मगही, मालवी, मैथिली, नेपाली आती हैं। तो विशेष रूप से हिंदी में प्रमुख 8 बोलियां ही प्रचलित हैं, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उपभाषाएं हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी हिंदी। किसी प्रांत, प्रदेश या उपप्रांत की बोलचाल की तथा साहित्य रचना की भाषा विभाषा या उपभाषा कहलाती है। उपभाषा अंग्रेजी में डायलेक्ट कहलाती है। भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। ये व्याकरण सम्मत होती है। इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा लगातार परिनिष्ठित होकर साहित्य में प्रयुक्त होने पर साहित्यिक भाषा कहलाती है। आचार्य दंडी ने भाषा का महत्व दर्शाते हुए कहा, यदि शब्द की ज्योति न जली होती तो ये त्रिभुवन अंधकार में निमग्न होता। वहीं आचार्य भर्तृहरि के विचार हैं, संसार का सारा लौकिक व्यवहार वाक् शक्ति द्वारा ही चल रहा है। यदि वाक् शक्ति न होती तो सारी सृष्टि का सारा लौकिक संसार काष्ठ और भित्ति तुल्य दिखाई देता। तो मैक्स मूलर ने लिख दिया, यदि भाषा प्रकृति की उपज है तो निश्चय ही ये प्रकृति की अंतिम
और सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये रचना प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए सुरक्षित कर रखी थी। अब हम देखते हैं राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा दोनों में अंतर क्या है। किसी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी पूरा राष्ट्र जिस भाषा को बोलता है वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है और ये राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा से संपूर्ण राष्ट्र भावनात्मक रूप से एक सूत्र में बंध जाता है। हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा है। हिंदी अन्य किसी भी भारतीय भाषा की तुलना में अधिक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राष्ट्रभाषा व्याकरण सम्मत व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली ज्ञान और साहित्य की समृद्ध परंपरा से युक्त अन्य भाषाओं को भी आत्मसात करने की क्षमता रखने वाली समृद्ध शब्द भंडार वाली राष्ट्रीय संस्कृति की व्याख्याता भावात्मक एकता को स्थापित करने वाली आदि विशेषताओं से युक्त होती है। इस प्रकार हिंदी संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा हुई। व्यावहारिक दृष्टि से कुछ राज्यों द्वारा अंग्रेजी मानसिकता या क्षेत्रीयता के कारण इसका विरोध भी किया जा रहा है। राजभाषा या राज्य भाषा उस भाषा को माना जाता है जो किसी राज्य की सबसे प्रमुख भाषा होती है, अर्थात सारे राज्य में उसी भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है। संविधान की धारा 343 अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार हिंदी राजभाषा घोषित की जा चुकी है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राजभाषा का प्रयोग मुख्य रूप से प्रशासन, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका आदि में होता है। भारत राज्यों का एक संघ है। इसे गणतंत्र कहते हैं, इसलिए इसके राज्यों की अपनी अपनी राजकीय भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। असोम की असमी है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु है। उड़ीसा की उड़िया, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती, गोवा की कोंकण मराठी, जम्मू कश्मीर की उर्दू, कश्मीरी, डोगरी। ये 3 भाषाएं जम्मू कश्मीर में प्रचलित हैं। तमिलनाडु की तमिल, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल की बंगला आदि राजकीय भाषाएं हैं। मणिपुर में अंग्रेजी तथा मणिपुरी, मिजोरम में अंग्रेजी तथा मिजो, मेघालय में अंग्रेजी, खासी, गारो, सिक्किम में लेप्चा, हिंदी, भोटिया, अंडमान निकोबार में अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, चंडीगढ़ में हिंदी, पंजाबी, दमन द्वीप में गुजराती, मराठी, दादरा नागर हवेली में गुजराती, हिंदी, पुडुचेरी में अंग्रेजी, तमिल में तेलुगु, लक्षद्वीप में मलयालम अंग्रेजी का मिश्रित रूप में प्रयोग होता है। इनमें प्रथम राजकीय भाषा तथा अन्य भाषाएं प्रचलित हैं। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा। यद्यपि राष्ट्रभाषा और राजभाषा प्रयोग में समान सी प्रतीत होती है, परंतु इनमें पर्याप्त अंतर है। राजभाषा शिक्षित जन की भाषा है तो राष्ट्रभाषा सभी वर्गों की भाषा है। राजभाषा राजकीय कार्यों तक सीमित है। राष्ट्रभाषा व्यापक क्षेत्र की भाषा है। राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत, राष्ट्रभाषा प्रत्येक जन द्वारा मान्य है। राजभाषा विदेशी भी हो सकती है जैसे अंग्रेजी, किंतु राष्ट्रभाषा देश की ही जनप्रिय भाषा होती है जैसे हिंदी। राजभाषा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय गतिविधियों का माध्यम होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान होती है। भारत में 15 वर्ष के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी अधिकृत किया गया। स्वार्थमयी राजनीतिक प्रवृत्ति के कारण वोट की गंदी राजनीति द्वारा अंग्रेजी की मानसिकता का परित्याग नहीं किया गया। 14 सितंबर
1949 को भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी का विकास। पूर्व में फारस के लोग भारत आए तो वे सौ के स्थान पर हा का प्रयोग करते थे। इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा, जो कालांतर में हिंद तथा हिंदी बना। रूढ़ि रूप में हिंद भारत राष्ट्र का सूचक, हिंदी भारत राष्ट्र की भाषा तथा हिंदू भारत राष्ट्र में रहने वालों का परिचायक बन गया। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग 13 से 14वीं शताब्दी में हुआ। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग एक स्वतंत्र भाषा के रूप में किया। तब इसे हिंदुई भी कहा जाता था। विकसित होती हुई ये हिंदी अंग्रेजी शासन में हिंदी, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली और हिंदवी आदि के नाम से जानी गई। आज हिंदी समस्त उपभाषाओं तथा बोलियों को साथ लेकर चलने वाली खड़ी बोली के लिए प्रयुक्त होती है। भाषाविदों का मानना है कि आज हिंदी का उद्गम एवं विकास संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसेनी, प्राकृत आदि के साथ साथ अन्य विदेशी भाषाओं के सहयोग से हुआ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में अपभ्रंश, पाली और राजस्थानी भाषा का प्राचुर्य रहा। मध्यकाल में हिंदी के अंतर्गत अवधी और ब्रज जैसी दो बोलियों का विकास हुआ। आधुनिक युग खड़ी बोली का युग हो गया। हिंदी भाषा का क्षेत्र। यद्यपि राष्ट्रभाषा होने के कारण हिंदी पूरे देश की भाषा है, परंतु अनेक क्षेत्रीय परिस्थितियों तथा कारणों से इसका प्रयोग सीमित होकर रह गया। खड़ी बोली पूरे राष्ट्र की भाषा होते हुए भी प्राचीन कुरु जनपद का केंद्र मानी जाती है। इसके अंतर्गत मेरठ, दिल्ली के साथ साथ बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, हरिद्वार, देहरादून आदि जिले आते हैं। हिंदी हिंदुस्तानी तथा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली कौरवी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदी हिंदुस्तानी तथा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली हिंदी हिंदुस्तानी तथा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली कौरवी के नाम से भी जानी जाती है। अवध प्रांत में कोसली के नाम से अभिहित कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली आदि जिलों में बोली जाती है। ब्रजभाषा। ब्रज प्रदेश की समृद्ध मानी जाने वाली ये भाषा आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर, इटावा, बुलंदशहर का कुछ भाग तथा राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती के साथ साथ बिहार के भोजपुर, शाहबाद, सारण, झारखंड के रांची तथा पलामू भोजपुरी क्षेत्र हैं। कुमाऊनी ये नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हल्द्वानी में बोली जाती है। कुमाऊनी गढ़वाली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी जिले हैं इसके अंतर्गत। मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। बघेली रीवा, शहडोल, सतना, मैहर, नागौर झारखंड का कुछ क्षेत्र, इन जगहों पर बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजानांदगांव, रायगढ़, कांकेर, सरगुजा, कोरिया में बोली जाती है। हरियाणवी हरियाणा प्रदेश, दिल्ली का पश्चिमी भाग, इसे जाटू या बांगरू भी कहा जाता है। बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद क्षेत्र में बोली जाती है बुंदेली। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत जिले आते हैं कन्नौजी के अंतर्गत। मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर में बोली जाती है।
मालवी इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल में बोली जाती है। नेपाली पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर में बोली जाती है। और मगही पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी जयपुर, अजमेर में बोली जाने वाली यह बोली ढूंढाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने इस टॉपिक को पढ़कर समाप्त कर लिया है। मिलते हैं इसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।